नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ। भाजपा को हराने के लिए ममता बनर्जी शरद पवार को साधने के बाद अखिलेश यादव को अपने गठबंधन में लाने के लिए लखनऊ पहुंच रही हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव की रैली में वह जया बच्चन और डिंपल यादव के साथ हिस्सा लेंगी। उन्होंने दो तीर एक साथ साधने की कोशिश की है। वह यूपी में भाजपा को हराने के साथ 2024 के चुनाव में भी भाजपा को मात देने की तैयारियों पर चल रही हैं और उनकी इस तैयारी में मदद कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का इंजन ममता बनर्जी को बहुत ज़बरदस्त सहयोग दे रहा है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर कांग्रेस से नाराज होने के बाद ममता का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत जल्दी ही विपक्ष का एक नया गठबंधन देश में तैयार हो जाएगा। ममता ने कांग्रेस में भी सेंध लगानी शुरू कर दी है। त्रिपुरा, मेघालय के बाद गोवा में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस जनों को अपनी पार्टी में लिया, उससे पता चलता है कि कांग्रेस को अंदर ही अंदर वो खोखला करने की नीति पर चल रहे हैं। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया था कि यूपीए है ही नहीं। यूपीए क्या है उन्होंने पूछा था। इसका साफ साफ मतलब था कि अब वह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष में शामिल नहीं होना चाहती हैं। कांग्रेस नेता इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने यह दावा किया कि कांग्रेस के बगैर कोई विपक्ष चल नहीं सकता। विपक्ष की आत्मा है कांग्रेस। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और ममता बनर्जी की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो देश में भाजपा से लड़ने के लिए, भाजपा का विरोध करने के लिए, भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का नेतृत्व ही इम्पॉर्टेंट है। ममता बनर्जी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। वह अपनी पूरी योजना के साथ चल रही हैं। उनका मानना है कि अब विपक्ष का नेतृत्व वही कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक बंगाल में भाजपा को मात दी है। इसी सिलसिले में एक एक कर वह बड़ी पार्टियों के नेताओं से मिल रही हैं। ममता बनर्जी को कम्युनिस्ट पार्टियों से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ ही उनका मुख्य विरोध रहता है। लेकिन एनसीपी, सपा जैसी पार्टियां निश्चित रूप से उनके साथ आ सकती हैं। कांग्रेस को बिल्कुल दरकिनार तो वो नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर का भी यही मानना है। लेकिन उनका मानना है कि कांग्रेस को कोई दैवीय शक्ति नहीं प्राप्त है कि वह ही हमेशा नेतृत्व करेंगी विपक्ष का। उनका कहना है कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष में जो उभर कर आता है, जो नेता बनता है, उसे आने दिया जाए या बाद में तय किया जाए कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। लेकिन फिलहाल जो शक्तिशाली है, जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उसे ही नेतृत्व संभालने की क्षमता उसके अंदर है। उसे ही नेतृत्व संभालने दिया जाना चाहिए। इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो लोकसभा में विपक्ष की भूमिका निभा रही है संसद में, उससे उसको हटना पड़ सकता है। कांग्रेस अभी यह बिल्कुल नहीं चाह रही है। खासकर राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों का मसला इसलिए और उलझ गया है क्योंकि विपक्ष एकमत बिल्कुल नहीं है। भाजपा को टक्कर देने के लिए विपक्ष कब कितना मजबूत हो पाएगा, कैसे एकमत हो पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।